नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है लालच बुरी बलाए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय लालच बुरी बलाए। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद किया करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उनसे दर्शन दिए तथा कहा कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं तत्काल वो इच्छा तुम्हारी पूरी कर दूंगा। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब बरकरार है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया, मैं चाहता हूं कि वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर आप दर्शन दे देने। मेरी सारी प्रजा को भी आप दर्शन दें, यही मेरी इच्छा है। यह तो संभव नहीं है, ईश्वर ने कहा, इष्ट देव ने कहा, यह तो बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा कि मेरी सारी प्रजा को ही आपको दर्शन देना होगा। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा और वे बोले कि ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पार लेकर आना और मैं उस पहाड़ी के ऊपर से तुम्हारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा। जो वहां पहुंच पाएंगे वो मेरा दर्शन अवश्य ही कर लेंगे। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि भगवान, आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से कल आपके समक्ष मेरी सारी प्रजा उपस्थित होगी। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के उस पार मेरे साथ पहुंचे। वहां भगवान आप सबको दर्शन देने वाले हैं। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ सा देख प्रजा में से कुछ एक लोग राजा और रानी से नजर चुराकर उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। ध्यान रहे कि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपना भाग्य को लात मत मारो। लेकिन फिर भी कुछ लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे की सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर ही राजा और रानी से नजर चुराकर भाग ही गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर ले गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी और मिल ही लेंगे। वे लोग सोच रहे थे कि सबसे पहले घर में ये सिक्के तो भर लें, फिर बाद में ईश्वर के दर्शन कर लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर ही चल पाए थे कि देखा कि चांदी की सिक्कों का
चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। रास्ते में चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी बनाकर अपने घर की ओर ले गए। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वे सोच रहे थे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी न कभी मिल ही जाएंगे। और इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए लोग तथा राजा के स्वजन भी अपने आप को न रोक सके। राजा के बिल्कुल निकट के लोग और पारिवारिक लोग भी अपने आप को लोभ संवरण न करते हुए सोने के पहाड़ की ओर भाग ही गए। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने घर को ले चले। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। उस दौर में अब सिर्फ राजा और रानी ही शेष रह गए थे। तभी देखो कितने लोभी ये लोग भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। राजा रानी से कह रहे थे कि ये लोग कितने लोभी लोग हैं, देखो भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है, रानी ने राजा की बातों का समर्थन भी किया और वह आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का एक पहाड़ सा खड़ा है। हीरों का पहाड़ देखकर अब तो रानी से भी रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह दौड़कर हीरों के पहाड़ की ओर चली गई और गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी हीरों को उठाकर बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को बेहद ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा ही अकेले आगे बढ़ते चले गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहां है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूं। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। राजा शर्मसार हो गए और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, जो लोग अपने जीवन में भौतिक तथा सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।